स्टार्ट करें। चलो हम शुरू करेंगे तो आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल प्रेस क्लब पर हमले को जितना उसका दुख जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के मेंबरान और पाकिस्तान भर की सहाफ़ी कम्युनिटी को है, उतना ही दुख उन लोगों को भी है जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, जो आइन पर यकीन रखते हैं, जो रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर इजहार यकजहती करने के लिए जो जो शख्सियात आ रही हैं हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज हम खास तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब की शुक्रगुजार हैं कि वो हमेशा की तरह जब भी नेशनल प्रेस क्लब के ऊपर कोई कड़ा वक्त आता है उस वक्त वो हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे साथ इज़हार यकजहती करते हैं, सहाफ़ियों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं। आज वो नेशनल प्रेस क्लब में तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से, उसकी पूरी बॉडी की जानिब से, और उनसे गुजारिश करूँगी कि वो मीडिया के नुमाइंदगान से मुखातिब हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के ओहदेदारान, अरकान, मेरे सहाफ़ी भाइयों, आज यहाँ हमारा आपकी खिदमत में आना कल जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और यहाँ पर प्रेस क्लब के अंदर सहाफ़ियों के ऊपर पुलिस गर्दी का मुजाहरा किया गया है, मैं शदीद अल्फाज में इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ और पूरी सहाफ़ी बिरादरी के साथ और प्रेस क्लब के और उनके अरकान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता हूँ। ज़ाहिर है हर चार दीवारी का एक तक़द्दुस होता है। सहाफ़ी पुरअमन लोग हैं और वो अपना दायरे कार जानते हैं और उसको समझते हैं, और उस हवाले से वो अपना किरदार अदा करते हैं कि सहाफ़ी कोई बाहर फील्ड में नहीं थे कि शिकायत की जा सके कि उन्होंने घर से बाहर जाकर किसी के खिलाफ तजावुज़ किया या कानून हाथ में लिया, बल्कि अपनी हवेली में मौजूद होते हुए पुलिस आई और यहाँ तशद्दुद किया, सहाफ़ियों को मारा पीटा, और ये सब कुछ कानून से बालातर किया गया है। ज़ाहिर है कि इसकी इजाज़त जो है वो नहीं दी जा सकती, और आप हज़रात का जो एहतजाज है हमारी नज़र में वो बजा तौर पर हक़ बजानिब है, और माजी की तरह आज भी हम इस मरहले में आपके शाना बशाना खड़े हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती को अल्लाह पाक यकीनी बनाए। अजीज दोस्तों, एक मिनट, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजीज दोस्तों, मैं JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जब भी PFUJ प्रेस फ्रीडम की मूवमेंट में हो, अदलिया की बहाली की मूवमेंट में हो, या किसी जर्नलिस्ट पर अटैक हो, हमेशा मौलाना फजलुर रहमान साहब, अब्दुल गफूर हैदरी साहब और उनकी पूरी टीम अखलाकी तौर पर हमारे साथ होती है। आज भी मैं मौलाना साहब आपकी वसातत से उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने टेलीफोन करके, जिन्होंने ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए इसकी मजम्मत की और हमें हौसला दिया। एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया। बेटा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ना, अब आ जाए बाहर आ जाए। शाम धक्का न लगे। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में JUI के मौलाना फजल रहमान साहब आए और प्रेस क्लब वालों के साथ जारी यकजहती की। आप ये देख सकते हैं
کہ اس وقت اسلام آباد پریس کلب کے اندر ہم موجود ہیں اور JUI کے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے اور انہوں نے جاری یکجہتی کی. اب یہ دیکھتے ہیں ابھی باہر جا رہے ہیں احتجاج کے لیے. احتجاج ہم نے کرنا ہے کیا ہے اللہ عمل کا بھی اعلان بھی کرنا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کشمیر کمیٹی کی دفعہ چیئرمین ہیں, آپ نے بڑا کلوزلی دیکھا ہے, آپ ان کو بڑا کلوزلی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, لیکن اس دفعہ ان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں 11 سے 12 لاشیں گرا دی کشمیریوں کی. ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا, صرف ڈنڈے تھے, تمبر کے ڈنڈے تھے, اور فائرنگ بھی جو یہاں سے جو لوگ گئے ہوئے تھے FCK اہلکار اسلام آباد پولیس انہوں نے فائرنگ کی ہے وہاں پہ جا کے. مولانا صاحب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہندوستان کی موقف کو تقویت دیتی ہیں. کشمیر کے بارے میں پاکستان سے کمزور ہلو دروازہ آ گیا گاڑی کا. ہے, اس وجہ سے بڑے احتیاط کے ساتھ چلنے سینٹر مشتاق صاحب جو ہے وہ اسرائیل کی قید میں ہے. حضرت مشتاق صاحب ہمارے ملک کی عزت ہے اور وہاں پر گئے ہیں, انہوں نے ایک لی اور ایک مثبت مقصد لے کر وہاں گئے. لیکن پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ وہاں گئے ہیں ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور انہوں نے ان حالات میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا, اور ہماری دعا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے انتظامات میں رکھے اور اسرائیل کے پنجوں سے ان کو آزاد کرے. مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت پریس کلب سے واپس روانہ ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پریس کلب میں جاری یکجہتی کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب آئے, یہ گاڑی جا رہی ہے اب پریس کلب میں سے, اب یہ نکل رہے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے ساتھ شیخ رشید صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. اچھا جی شکریہ. وہ اپنے گھر پہ جی نہیں ادھر ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب منع ہو چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسلام آباد پریس کلب کے یہ مناظر ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں.